नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय चौधरी। स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपकी मुर्गी को सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो गया यानी सर्दी जुकाम लग गया है तो आप उसको घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हो, यानी जो देसी तरीका है वो कैसे अपना के आप अपनी मुर्गी को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करना, ताकि दोस्तों मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, ये जो सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम है मुर्गी में, ये दोस्तों काफ़ी आम है। और ख़ास करके जब सीज़न का चेंजेस होता है, यानी जब जैसे अब सर्दी आने वाला है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट होने लगता है, अप एंड डाउन होने लगता है। तो ऐसे टाइम में मुर्गी काफ़ी जल्दी बीमार पड़ जाती है। और ख़ास करके अगर आपकी मुर्गी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अगर कमज़ोर है तो उस दौरान क्या होता है कि मुर्गी बीमार पड़ने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब बीमार पड़ जाती है तो उस दौरान मुर्गी को सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, छींकना, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में यानी अगर आपकी मुर्गी बीमार पड़ चुकी है दोस्तों, तो उसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हो। उसको घर में ठीक करने के लिए दोस्तों आपको कुछ सामान चाहिए होगा, जिससे आप जो है एक फार्मूला तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, इस फार्मूला को तैयार करने के लिए हम लोग को 4 से लेकर 5 चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो उनमें से सबसे पहला जो है वो है कच्चा हल्दी। तो सबको कच्चा हल्दी ले लेना है। और कच्चा हल्दी हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है, जो कि हमारे मुर्गी को फ्लू और वायरस से बचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग यूज़ करेंगे अदरक, यानी जिसको जिंजर भी कहते हैं। दोस्तों, अदरक इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपकी मुर्गी को खांसी हो गया है तो वो खांसी को ठीक करने में अदरक मदद करेगा। 3 नंबर में दोस्तों हम लोग यूज़ करेंगे तुलसी का पत्ता। दोस्तों, तुलसी के पत्ता में जो है ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। और दोस्तों, ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में, यानी मुर्गी का जो इम्यूनिटी पावर है उसको बूस्ट करने के लिए ये मदद करेगा। और साथ में दोस्तों, ये जो कोल्ड है और जो कफ है उसको भी रिड्यूस करेगा, यानी कोल्ड कफ का जो प्रॉब्लम है उसको भी ये ठीक करने में मदद करेगा। फिर दोस्तों 4 नंबर पे हम लोग यूज़ करेंगे लहसुन, यानी जिसको गार्लिक भी कहते हैं। दोस्तों, लहसुन में भी जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। और साथ में दोस्तों ये भी जो है फ्लू और कोल्ड से मुर्गी को बचाने में मदद करता है। और फिर दोस्तों लास्ट में जो हम लोग यूज़ करेंगे गुड़ दोस्तों, यानी जिसको जैगरी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, ये जो हम लोग गुड़ ले रहे हैं इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो 4 चीज़ ले लिए, यानी 4 जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी सबसे पहले कच्चा हल्दी, फिर दोस्तों अदरक, फिर तुलसी का पत्ता और लहसुन, ये चारों चीज़ को दोस्तों हम लोग अच्छे से कूटेंगे। और कूट के दोस्तों इसका जो रस है, यानी जो जूस है, उसको हम लोग निकालेंगे। तो जूस को निकालने के लिए जितना कूटना चाहिए उतना आपको कूट लेना है। और उससे जैसे अच्छे से जो रस है यानी जो जूस है वो निकल पाए, वैसे आपको अच्छे से निकाल लेना है। दोस्तों, जब जूस निकल जाएगा तो एक जगह में आपको सारी चीज़ का जो जूस है, यानी हल्दी, अदरक, लहसुन, तुलसी पत्ता का जितना का रस है उसको आपको इकट्ठा एक जगह रख लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कि दोस्तों आपको लेना है 1 लीटर पानी, यानी ये जो रस हम लोग तैयार कर लिए हैं इसका जो इस्तेमाल है वो है दोस्तों आपको जो है 20 से लेके 25 ml जो है लेना है इस रस को, और 1 लीटर पानी में आपको इसको मिला देना है। तो ऐसे करके जब आप पानी तैयार कर लोगे, फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है दोस्तों आपको जो गुड़ लिए हो वो गुड़ को मिलाना है। तो गुड़ आप लोग जो है 50 ग्राम तक ले सकते हो, 1 लीटर पानी के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना है और गुड़ को अच्छे से मिला देना है, अच्छे से घोल उसका जो है तैयार कर लेना है, ठीक है। गुड़ इसलिए मिला रहे हैं ताकि जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए, ताकि मुर्गी पानी को अच्छे से पी ले। क्योंकि कभी कभी मुर्गी ऐसे अगर दे देते हो बिना गुड़ का तो मुर्गी पानी नहीं पीती है। तो गुड़ का पानी, अगर गुड़ हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं तो मुर्गी अच्छे से पिएगी, और साथ में जो गुड़ है वो अपनी मुर्गी को एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए गुड़ का हम लोग इस्तेमाल इधर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला आपको बताया ये 1 लीटर पानी के हिसाब से बताया आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जितना भी फार्म में पानी का इस्तेमाल करते हो, यानी आपका जितना भी बड़ा फार्म है, जितना भी पानी आप इस्तेमाल करते हो मुर्गी को पिलाने के लिए एक दिन में, जैसे 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, तो इसी के हिसाब से आप जो है ये फार्मूला तैयार करके जो अपने पानी में मिला के अपनी मुर्गी को देना है। अब दोस्तों लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाता है कि इस फार्मूला को आपको कब और कितने टाइम तक इस्तेमाल करना है। तो जब आप इस फार्मूला को इस्तेमाल कर रहे हो अपनी मुर्गी में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पानी हम लोग दे रहे हैं मुर्गी को वो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटा तक ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप सुबह 7 बजे अपने मुर्गी को इसका फार्मूला अगर दे रहे हो, यानी इस पानी को आप अगर अपनी मुर्गी को दे रहे हो, तो शाम को 7 बजे तक ही उस पानी को अपनी मुर्गी को पिलाना है।
उसके बाद यानी 7 बजे के बाद जो पानी है वो नॉर्मल पानी रहेगा। उस पानी को हटा के जो नॉर्मल सादा पानी है उसको आपको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे तक ही हम लोग इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों बात आता है कि कब तक इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसको कम से कम 4 से लेकर 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप 4 से लेकर 5 दिन तक आप इस फार्मूला को ऐसे ही प्रोसेस में अगर इस्तेमाल करते हो लगातार, तो दोस्तों जो मुर्गी का जो कोल्ड फ्लू का प्रॉब्लम है यानी सर्दी जुकाम का अगर प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली जो है ठीक हो जाएगा। और दोस्तों इस फार्मूला में सबसे खास बात यही है कि ये एक देसी नुस्खा है। और देसी नुस्खा दोस्तों अगर आपका जो क्वांटिटी है वो दोस्तों अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा हो जा रहा है तो इससे अपनी मुर्गी को कोई भी प्रॉब्लम यानी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको हम लोग फ्रीली यूज़ कर सकते हैं अपनी मुर्गी में, और जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा फार्मूला आपके लिए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों मैं ऐसे ही जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो किसान दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।